साथ और हम पहुँच गए हैं आज सुबह कोयटा। जो हम कराची से निकले थे कल रात को 8 बजे, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम कोयटा पहुँच गए थे और अभी 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो अभी हमने पहला जो ब्रेकफास्ट जो चॉइस की थी जगह, हमने होटल लिया प्रिंस रोड पर, प्रिंस रोड पर लिया है। तो वो प्रिंस रोड पर होटल है, तो वहीं उसके बिल्कुल करीब में ही हमें बड़ा फेमस यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नेमत कदा। तो उसको वो बड़ा फेमस है ब्रेकफास्ट के हिसाब से और चीज़ों के हवाले से, स्पेशली हलवा पूरी और के हवाले से और पराठों की वजह से। तो हमने कहा थोड़ा सा आपको इसका भी ज़रा विज़िट करवा दें नेमत कदा का। ये है हमारा पहला ब्रेकफास्ट कोयटा में। तो बाकी आगे जो ट्रैवल चलता रहेगा करेगा, लेकिन ये ज़रा ये सेगमेंट खाने का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी आप जाएँ। तो उन्हें स्टार्ट हमने जो लिया है वो लिया है नेमत कदा। बाहर से मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा दूँगा और बिल्कुल मेन उस पर ही मेन स्पॉट पे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो प्रिंस रोड है उसके मेन कॉर्नर पर ही ये बना हुआ है, तो इससे आपको बहुत ईजी, काफ़ी बड़ा मतलब रेस्टोरेंट है। तो बस अभी ये है कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से इसका आपको बाहर से भी पूरा इसका व्यू कराऊंगा कि इसके लिए आपको जब भी कोयटा यहाँ पे आना हो तो नेमत कदा आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या इजी आपको ले रहेगा और इसकी क्या प्राइस वगैरह है, सारी चीज़ें नाश्ते की डिटेल पूरी मैं आपको देता हूँ। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ये है नेमत कदा रेस्टोरेंट। ये है बेसिकली प्रिंस रोड मीठा चौक कहलाता है और इसके पीछे अगर आप नेमत कदा रेस्टोरेंट जो मैंने आपको बताया जहाँ हमने भी नाश्ता किया ब्रेकफास्ट, ये वो है। टेम्परेचर अभी यहाँ पर माइनस तो नहीं होगा, 0 मेरे ख्याल में होगा टेम्परेचर अभी। और ब्रेकफास्ट हमने यहाँ किया, ये पूरा प्रिंस रोड है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी हैं इसके अलावा भी नेमत कदा। पूरी स्ट्रीट्स हैं ये कोयटा की, डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं ये, सब प्रिंस रोड का एरिया कहलाता है ये मेन प्रिंस रोड। बस तो मैं ये बता रहा था आपको कि इस रोड पे सारे, इसी तरह यहाँ पर आपको रहायशी जो होटल्स हैं वो भी आपको प्रिंस रोड पे ही ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। और समझ लें कि जहाँ पे मैं जहाँ मैंने स्टे किया है ये लियाकत होटल के नाम से, और ये बिल्कुल मेन प्रिंस चौक है, जो प्रिंस का जो रोड प्रिंस रोड जो कहलाता है उसका बिल्कुल ये नेमत कदा अगला जो समझ ले प्लॉट है वो नेमत कदा है और उसके बराबर में मुबारक है। तो ये हमारा लोकेशन है और यहाँ पर हमारे भाई भी होते हैं। जब भी आपका यहाँ पर आना हो, नाम भी ज़रा बता दें अपना। मेरा नाम सईद मोहम्मद कासिम। सईद मोहम्मद कासिम, सही है। ये हमारा होटल है ना, ये लियाकत बाजार प्रिंस रोड मीठा चौक पे है ना। ठीक है। यहाँ पे रिहाइश होटल ये देखिए अक्सर प्रिंस रोड और लियाकत बाजार में है ना। ठीक है। इसके अलावा नहीं है, कोयटा में नहीं है इसके अलावा। ठीक है। जो भी आपको मिल जाएगा वो महंगा है ना, महंगा रेट है, महंगा मिलेगा। जो रीजनेबल पैसों में वो आपको यहाँ मिल जाएगा प्रिंस रोड पर। ठीक, स्पेशल होटल भी है, दरमियाना होटल भी है ना। ठीक है। वो बंदी के साथ डिपेंड करते हैं, स्पेशल में रहते हैं ना या दरमियाना होटल में रहते हैं, वो अपना बिल्कुल सही। खाने पीने का भी यहाँ पे कोयटा में मशहूर होटल भी है प्रिंस रोड पे खाने पीने का। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने सुन लिया, कासिम भाई ने आपको बता दिया कि यहाँ पे खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है, रहायशी भी मसला नहीं है। आप महंगे से महंगा होटल भी ले सकते हैं, सस्ता भी मिल जाएगा। इनके होटल का नाम है लियाकत होटल। तो ये आपको यहाँ पर जब भी आना हो, यहाँ रूम रेंट भी मुनासिब है, 1000 तक तकरीबन आपको 1000 में मिल जाता है मुनासिब। जो सिंगल जो है वो और शायद थोड़े कम में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे होटल्स हैं इस लाइन में, लेकिन आपको ये कि लियाकत में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ स्टे किया है। कासिम भाई से मेरी बहुत अच्छी मतलब बातचीत भी हुई है, तो इनको काफ़ी नॉलेज है। जब आप कोयटा यहाँ पर आते हैं, जब अगर आपकी किसी से अच्छी वो हो जाती है तो आपको वो बहुत चीज़ें बता देते हैं, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो आपको बहुत आसान रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लियाकत होटल में आएँ। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का इनका लुक भी दिखा देता हूँ। ये एरिया इनका और ये इनके रूम्स हैं। ये इनका पूरा समझ लें गैलरी एरिया, कॉरिडोर वगैरह है। इसके अलावा ये इनका जो स्टेयर्स का रूम है वो ये है, और ये रास्ता जो है नीचे प्रिंस रोड के लिए जाता है ये। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये पूरी गैलरी जो है, ये पूरा देखेंगे ये प्रिंस रोड की गैलरी, ये पूरा प्रिंस रोड चल रहा है हर तरफ से। तो जब भी अगर आपका आना हो तो बहुत मुनासिब है और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर आके बहुत आसानी मिलेगी, सारी सहूलतें मिल जाएंगी। ये जो भी हम हैं ये है कोयटा की, ये जो शूज़ वगैरह की मार्केट है, यहाँ पर वो क्या नाम है पेशावरी चप्पलों की, और ये सब प्रिंस रोड ही कहलाता है, सब प्रिंस रोड का एरिया ही है।
और थोड़ा सा रेट वेट लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। देखो अच्छा ये ज़रा थोड़ा सा कोई रेट बताइएगा पेशावरी चप्पलों के अपने, जी बताएं। आप पसंद करो जुड़ा का और जुड़ा का अपना हर उसका अपना अपना है, लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है जेंट्स बच्चों की भी है। ये देखें बच्चों की भी पूरी वैरायटी है यहाँ पर। इसके अलावा लेडीज़ की चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह भी, जैसे ये है बच्चे की ये वाली, इसका क्या प्राइस है ये वाला? कितने नंबर चाहिए? जैसे ये कितना नंबर है? ये 6 नंबर भी है इसमें, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। अच्छा 8 नंबर अगर लें 8 नंबर लेगा 1200 रुपये। ये चमड़ा चमड़ा है ओरिजिनल चमड़ा है पूरा, सही है। इसमें ये देखें ये 1200 रुपये का बता रहे हैं इसको, जो हमारे यहाँ तो अंदर देखो भाई। कराची में तो बहुत महंगा। चप्पलें ले आऊँ? आ जाओ आ जाओ। गंदा है या नीचे गंदी नहीं है? नहीं नहीं फर्क नहीं है, हम झाड़ू देखो आ जाओ अपना। अच्छा, इसके अलावा ये पेशावरी देखें सारी मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे हैं जो नॉर्मली हमें कराची में नज़र नहीं आती। ये वो डिज़ाइन है ना, ठीक है। बलूची देखो हम्म, ये बलूची, कौन सा वाला बोलो? ये वाला ना? ये वाला बलूची है, ये बलूची, हाँ। ये कढ़ाई वाला देखो। हाँ, ये सब बलोची स्टाइल्स के हैं। ये अभी हम आए हैं कोयटा स्टेशन पे अपने टिकट के लिए मालूम करने के लिए, कि सुना है यहाँ पर अभी कराची के लिए है नहीं, टिकट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से पहले से बोलान जाती थी, बोलान अभी नहीं जा रही। देखते हैं अभी जाके क्या है, बोलान नहीं जा रही तो जाफर एक्सप्रेस में शायद मिल जाए। जो भी मतलब कंडीशन होती है कौन सी जाती है इसका पता नहीं है अभी, ये डिटेल अंदर से मालूम करनी पड़ेगी। बाकी ये है कोटा का रेलवे स्टेशन, मेरे बैक साइड पर भी आप देख रहे होंगे, और बड़ा अच्छी मतलब लोकेशन पर है ये भी है प्रिंस रोड के आसपास ही कहीं पर है। हम क्योंकि बिल्कुल वॉक करते हुए आ रहे हैं, 1.5 किलोमीटर है प्रिंस रोड से। और यहाँ पे थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से कराची डायरेक्ट कोयटा से कोई भी मतलब ट्रेन नहीं जा रही, और उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट वेव आई थी पैंडेमिक कोरोना वाली, उससे ही बंद किया हुआ इन्होंने। और यहाँ से सिर्फ जहाँ से जा रही है जाफर एक्सप्रेस, वो जाती है रोडी सक्कर के रूट से जाती है लाहौर वगैरह पंजाब के रूट पर। तो हमने मालूम किया काउंटर से भाई कराची क्यों नहीं मतलब वो है, तो कहने वो जब से कोरोना की पहली वेव जो आई थी उसके बाद से ही ये बंद है। तो बस ये है रीज़न मतलब टिकट ना मिलने का, कि वो जो वेव थी उसको उन्होंने कंटिन्यू ही किया हुआ है, तकरीबन 1 साल होने वाला है और बंद हुआ हुआ है। यानी वो बस अभी ये है कि कोयटा स्टेशन पे थे अभी हम लोग, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी बड़े उस पर है ये, तो मैंने कहा चलें आपको कोयटा स्टेशन तो एटलीस्ट दिखाई दूँ। ये है कोयटा स्टेशन, और यहाँ से टिकट नहीं मिल सका, हमें या तो कोचेज़ वगैरह में ही उसी तरह से जाना पड़ेगा। पहले हमारा इरादा था कि हम ट्रेन के ज़रिए जाएँ तो ज़्यादा एक मतलब उसको अच्छा रहेगा, एंजॉय करेंगे, बट यहाँ नहीं हो सका। बहरहाल अब देखते हैं आगे। ये अभी हम लोग आए हैं बेसिकली बेनज़ीर पार्क है ये कोयटा के अंदर, कोयटा सिटी। और लेकिन थोड़ा सा सन्नाटा है अभी यहाँ पे, तो हमने मालूम किया तो जाने सर्दियों में ज़्यादा रश नहीं होता, और गर्मी में यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह भी नज़र आएंगी। तो हमने कहा हम कोयटा को कवर करने आए हैं, तो उसमें जो भी हमें मतलब मिल जाए उसको कवर करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे यहाँ पर कोयटा का भी जो मौसम है ना वो थोड़ा अजीब सा ही है। 12-13 टेम्परेचर, रात को जब हम आए थे तो हमें 0-1-2 मिला था, लेकिन दिन में गर्मी है। और अभी तक यहाँ पर कोई मतलब बारिश नहीं हुई इस सीज़न की, और बर्फ़बारी भी नहीं हुई, तो इस वजह से जो सर्दी का इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। तो हम आए थे कोयटा में सर्दी देखने, लेकिन हमें सर्दी अभी मिली नहीं है। एनी हाउ जो भी है कोयटा को हम कवर कर रहे हैं। कोयटा हम आपको दिखा रहे हैं कि जब भी आपका कोयटा आना हो, जो पार्क्स वगैरह हैं वो भी कम से कम हम उसको कवर कर लें। तो ये है बेनज़ीर पार्क, थोड़ी सी कंडीशन इसकी ये अच्छी ख़ास नहीं है अभी, क्योंकि वेदर यहाँ का कुछ ऐसा है कि अभी सब्ज़ा वगैरह भी नहीं है। देखें पूरे जो पेड़ वगैरह हैं वो ग्रीन नहीं है, जो नॉर्मली पंजाब में आपको पूरा ग्रीन नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे अभी खुश्क है। जब सब्ज़ा स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पे आपको पूरा ग्रीन मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं, अंदर जाते हैं। ये कुछ झूले वगैरह भी हैं, अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह भी है इसके अंदर। तो ये है कोयटा का बेनज़ीर पार्क।
लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ करें, क्योंकि इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ इन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क की कुछ शक्ल बनाई हुई है, कुछ पार्क से कुछ चीज़ें, लेकिन मैं इसको रेकमेंड तो खैर क्या कर सकता हूँ, इसको रिकमेंडेशन इसमें कुछ है ही नहीं। तो बस ये कि जब कोयटा आप आते हैं कुछ ना मिल रहा हो यहाँ आ जाएँ, तो जो मैंने कहा आपको दिखा दें। अगर आप आना चाहें तो आप पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, यू विल कम हेयर एंड सी लाइक दिस, जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह आप भी देख के चले जाएंगे। ये है कराची किंग्स बिरयानी। कराची किंग्स बिरयानी कोयटा, ये इसकी पूरी डिटेल है, इनकी प्राइस लिस्ट वगैरह भी है, और ये इनका बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है। और ये हाँ, दूसरी ये कि ये जो है कराची किंग्स बिरयानी, ये भी प्रिंस रोड पर है, हमारा होटल करीब है, तो हमने का लंच हम यहाँ से करते हैं। तो ये है कराची किंग्स बिरयानी। दूसरा ये कि प्राइस जो है चिकन बिरयानी 130, सिंगल डबल के 220, सादा बिरयानी 100, और ये देखें सैलड एंड रायता जो है फ्री है, शामी कबाब 50। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब इनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इतनी अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि जब भी आपका कोयटा प्रिंस रोड पर रहना हो तो आप प्रेफर कर सकते हैं कराची किंग्स बिरयानी को। और ये बड़ा रेट भी बड़ा मुनासिब है, और ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, रायता एंड सैलड जो है वो फ्री है। ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है, हर जगह पर इसके भी चार्जेस होते हैं। और टेस्ट भी करके देखते हैं कराची की बिरयानी, आपको पता ही है कैसी होती है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा कराची वाला टेस्ट है या डिफरेंट है। जी जी यूट्यूब पे कैसा ट्रैवलिंग लाइफ, उसका जो बिरयानी का टेस्ट है ना, वो कराची वाला टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। वाइल खोलो। ये भी ट्राई करें खरीद भी। ये इसमें कबाब भी है, ये शामी कबाब आप सेपरेट ले सकते हैं, और ये 50 रुपीज़ का एक कबाब है, बहुत टेस्टी हो गए, बहुत टेस्टी। Welcome to Hana Lake.